फिल्म की शुरुआत एक छोटे से गांव रुद्रवनम से होती है। गांव में अचानक कई लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं। गांव वालों को शक होता है कि गांव में रहने वाला वेंकट चलपति और उसकी पत्नी काला जादू करते हैं। एक रात गुस्से में गांव वाले दोनों को पकड़ लेते हैं। बिना सच जाने उन्हें पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं। मरते समय चलपति की पत्नी गांव को श्राप देती है, 12 साल बाद पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उनका छोटा बेटा भैरव बच जाता है और उसे अनाथालय भेज दिया जाता है। 12 साल बाद कहानी फिर उसी गांव में लौटती है। सूर्या अपनी मां के साथ गांव आता है। गांव में देवी का बड़ा मेला चल रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात खूबसूरत लड़की नंदिनी से होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन उसी समय गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक आदमी पर अचानक कौवे हमला कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वह मंदिर में मर जाता है। गांव का पुजारी इसे अपशकुन मानता है और आदेश देता है कि अगले 8 दिनों तक कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा। गांव में लगातार लोग मरने लगते हैं। कुएं में कूद जाता है, कोई अपना गला काट लेता है, कोई मधुमक्खियों के हमले से मर जाता है। सबको लगता है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सूर्या को शक होता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज। सूर्या एक डॉक्टर के साथ मिलकर जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि मरने से पहले हर इंसान किसी दूसरे की मौत देखता है, यानी मौत एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल रही है। जांच के दौरान सूर्या को गांव के पुराने श्राप के बारे में पता चलता है। उसे लगता है कि यह सब भैरव कर रहा है, वही बच्चा जिसके माता पिता को गांव वालों ने जला दिया था। सूर्या को पता चलता है कि गांव के नियमों वाली पुरानी किताब बदल दी गई है। नकली किताब में लिखा है कि गांव को बचाने के लिए एक लड़की की बलि देनी होगी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नंदिनी होती है। अब पूरा गांव नंदिनी की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सूर्या उसे बचाने की कोशिश करता है। फिल्म का सबसे बड़ा राज आखिर में खुलता है। सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी असल में चलपति की बेटी है, भैरव उसका भाई है। दोनों अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे। असल में चलपति कोई काला जादूगर नहीं था, वह अपनी बीमार पत्नी को ठीक करने के लिए प्राचीन विद्या का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझ लिया। नंदिनी और भैरव ने मिलकर पूरे गांव को खत्म करने की योजना बनाई थी। नंदिनी एक बड़ा तांत्रिक अनुष्ठान शुरू करती है जिससे पूरा गांव मर सकता था, लेकिन वह सूर्या से सच में प्यार करने लगी थी। सूर्या उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। श्राप रोकने का सिर्फ एक तरीका बचा था, नंदिनी की मौत। आखिरकार भारी दिल से सूर्या नंदिनी को मार देता है। जैसे ही नंदिनी मरती है, श्राप खत्म हो जाता है और गांव बच जाता है। सूर्या गांव वालों से कहता है कि अंधविश्वास छोड़ो और चलपति के घर को स्कूल बना दो, लेकिन आखिरी सीन में सूर्या की आंखें चमकने लगती हैं। इससे संकेत मिलता है कि शायद नंदिनी या वह शक्ति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।